बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से मोहब्बतों भरा चाहतों भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने रीवर्क, डिफेक्टिव प्रोडक्शन और स्पॉइल्ड प्रोडक्शन के अंदर जो मैक्सिमम एंट्रीज़ क्वेश्चन में यूज़ होंगी उसका हमने टेबल पढ़ा, मैक्सिमम एंट्रीज़ को देख लिया जो कि हमें हेल्पफुल होंगी हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर नंबर 8 रीवर्क ऑन डिफेक्टिव प्रोडक्शन का क्वेश्चन करने लगे हैं आरफ सुहेल की बुक से। चलें जी, बगैर किसी ताख़ीर के अपने क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। हमेशा की तरह अपनी रूटीन पहले दुआ पढ़ते हैं। रब्बी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतुम बिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब जी क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन पढ़े मेरे सामने, देखें आपके सामने, आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है इन रिस्पॉन्स टू अ कस्टमर ऑर्डर मुजादबा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस 200 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। कह रहा है मुजतबा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने 200 यूनिट बनाए हैं। फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर को बनाने के लिए, कौन सा ऑर्डर, 200 यूनिट्स का ऑर्डर बनाने के लिए इनिशियली द कंपनी इंकर्ड फॉलोइंग कॉस्ट। सबसे पहले कंपनी ने ये कॉस्ट को बियर किया, यानी कि उसको इंकर्ड हुई। पहले नंबर पे कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल, सबसे पहले कंपनी ने 24,000 का डायरेक्ट मटेरियल लगाया। दूसरे नंबर पे हमें वो यहाँ पे बता रहा है कि डायरेक्ट लेबर, ये देखें डायरेक्ट लेबर उसने लगाया है 8,000 की। उसके बाद हमें कह रहा है क्वालिटी चेकर्स, जो क्वालिटी चेक करते हैं कंपनी के अंदर, ये इंश्योर करते हैं किसी किस्म का प्रोडक्ट पे कोई डिफेक्ट ना हो, उन्होंने डिटेक्टेड सम डिफेक्टिव यूनिट्स, उन्होंने कुछ डिफेक्टिव यानी कि ख़राबी वाले यूनिट्स को डिटेक्ट किया है। इन ऑर्डर टू रिमूव दीज डिफेक्ट्स, इन डिफेक्ट्स को, इन कमियों को दूर करने के लिए द कंपनी इंकर्ड फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट, तो कंपनी कुछ अजाफी कॉस्ट लगाएगी उन कमियों और कोताहियों को दूर करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर माइनर सी कोई चेंजिंग करने की वजह से प्रोडक्ट A1 हो जाएगी, यानी कि बी पेयर माल था, थोड़ा सा उसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है जो सी एडिशनल कास्ट, अजाफी कास्ट लगी है इस प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए, उसको उसके अंदर हमने डायरेक्ट मटेरियल लगाया है 950 रुपये का, डायरेक्ट लेबर हमने लगाई है 600 रुपये की, यानी कि ये दो लगे हैं। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कह रही है क्वेश्चन हमें ये कह रहा है द कंपनी अप्लाइज फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आपको पता ही है कि आपके पास कॉस्ट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, मटेरियल, लेबर और ये FOH, ठीक है, जिसको हम ये फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड आपने चार्ज करना है डायरेक्ट लेबर का 75%। अब ये दोनों सूरतों के अंदर जब हमने प्रोडक्शन की और या हमने एडिशनल कॉस्ट लगाई, दोनों सूरतों के अंदर क्वेश्चन में हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर का होगा, यानी कि ऊपर हमारे पास डायरेक्ट लेबर दी है 8,000, जब यहाँ पे हम FOH लिखने लगेंगे तो 8,000 का 75% ले लेंगे। नीचे हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर है 600 रुपये की है, इसका 75% लेके हम ये एडिशनल कॉस्ट में इसको ऐड कर देंगे। अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ रिक्वायरमेंट में हमसे क्या मांग रहा है, कह रहा है पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ दिस ऑर्डर। अब आपने एंट्रियाँ रिकॉर्ड करनी है। पहले नंबर पे A में हमसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ री वर्क इज चार्ज टू ऑर्डर, कि आपने जो दोबारा से वर्क किया है उसकी कॉस्ट आप उस पर्सन को दे दें जिसका ऑर्डर है, उसके ऊपर चार्ज कर दें। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ री वर्क इज़ चार्ज टू इंटायर प्रोडक्शन। क्या है कि आपने जो अजाफी कॉस्ट जो है सारी के सारी प्रोडक्शन के ऊपर लगा देनी है। इसकी एक बड़ी देसी सी एग्जांपल मेरे माइंड में आई है, ये चार्ज टू ऑर्डर और इंटायर प्रोडक्शन को देखते हुए। देखें फ़र्ज़ करें हम सारे कहीं खाने गए हैं, ठीक है, हम 4 लोग हैं। अगर हम क्या करते हैं, अब ऑर्डर लगवाते हैं और ऑर्डर लगवा के एंड पे जो बिल बनता है कहते हैं जी इसको 4 पे तकसीम करें। फ़र्ज़ करें 1200 बिल बन गया, हम 4 लोगों ने खाना खाया तो एक पर्सन को 300 का बिल आ गया, ठीक है, 300 रुपया सब ने पे करना है। सम टाइम ऐसे भी होते हैं हम सारे जाते हैं वहाँ पे और जाके खाना खाने लगते हैं तो हम ये कहते हैं जी सब ने अपना मर्ज़ी का ऑर्डर लगवा लें और आपने अपना बिल खुद ही देना है। तो जो आपने अपना बिल खुद ही देना है उसको हम कहते हैं चार्ज टू ऑर्डर, यानी कि हर पर्सन का स्पेसिफिक हो सकता है
जो जुनैर है उसने चरगा ऑर्डर किया हो, कोई और पर्सन उसने छोटा गोश्त ऑर्डर किया हो, ठीक है, मुर्गी का बिल और बनेगा, और अगर किसी ने बकरा ऑर्डर किया उसका बिल और बनेगा, ठीक है। इसलिए ऑर्डर के अंदर आपको हमेशा कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास एंटायर प्रोडक्शन क्या है, सब के अंदर बाकी बंदों के अंदर जिस तरह हम बिल तकसीम कर देते हैं, इस तरह डिफेक्टिव प्रोडक्ट की जो ठीक करने की एडिशनल कास्ट होती है हम बाकी यूनिट्स के अंदर उसको तकसीम कर देते हैं, ठीक है जी। बिला ताख़ीर अब हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। आपके सामने तमाम वो एंट्रीज रखते हैं जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं। लें जी, आपके सामने ये आपका पेपर होगा, कॉपी का रजिस्टर का पेज। आपने सेंटर में एक लाइन लगा लेनी है, और ये मैंने क्यों डैश वाली लाइन लगाई है आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने जो आपकी स्क्रीन है उसके लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रीवर्क चार्ज टू द ऑर्डर, और राइट साइड पे लिखा है कॉस्ट ऑफ रीवर्क चार्ज टू द एंटायर प्रोडक्शन जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद मैंने इसको हाईलाइट कर लिया थोड़ा सा, और पहली मैं एंट्री यहाँ पे हमेशा जो होगी रिकॉर्ड क्वेश्चन में वो होगी टू रिकॉर्ड इनिशियल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। इनिशियल जो कॉस्ट आई है मैन्युफैक्चरिंग की वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन में भी रिव्यू करवा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो है ये लिखा हुआ है इनिशियल कॉस्ट 24,000 है मटेरियल की, लेबर की 8,000 है, और 75% डायरेक्ट लेबर का, ये 3 कॉस्ट यहाँ पे हमारे पास आएंगे। ये एंट्री मैंने आपके सामने परफॉर्म कर दी है, ये ज़रा बड़े ध्यान के साथ देख लें। एंट्री क्या है, पिछली वीडियो में सारे ये आपको फ्रेमवर्क मैंने दे दिए एंट्रीज़ के, वहाँ से आपने याद कर लेना चाहे तो यहाँ से भी याद कर सकते अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी। वर्किंग प्रोसेस मटेरियल डेबिट कर देंगे 24,000 से, वर्किंग प्रोसेस लेबर है 8,000 से डेबिट, और वर्किंग प्रोसेस एफओएच हमारे पास आपने 75% ऑफ, ये ऊपर वाला 8,000 का लिया तो 6,000 आ गया। क्रेडिट आप कर देंगे वर्किंग प्रोसेस मटेरियल के अगेंस्ट, आप मटेरियल क्रेडिट कर देंगे 24,000 का, लेबर के अगेंस्ट आप क्रेडिट कर देंगे पेरोल, और एफओएच के अगेंस्ट आप एफओएच अप्लाइड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये हो गई इस तरफ की एंट्री, यानी कि चार्ज टू द ऑर्डर, ठीक है। रीवर्क की जो कॉस्ट हमने चार्ज कर दी ऑर्डर के लिए। मैंने आपको कल भी बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि पहली एंट्री दोनों केसेस में बिल्कुल सेम होती है। जैसे कि ये देखिए, मैं परफॉर्म कर दी आपके सामने, ये एंट्री लिखी हुई है वर्किंग प्रोसेस मटेरियल 24,000 का, वर्किंग प्रोसेस लेबर है हमारे पास 8,000 की, वर्किंग प्रोसेस एफओएच है 6,000 का, और मटेरियल क्रेडिट है 24,000 का, पेरोल 8,000 से है, और एफएच अप्लाइड है 6,000 से। देखें ये दोनों एंट्री दोनों सेम है, यानी कि दोनों केसेस के अंदर आपकी जो फर्स्ट एंट्री है वो हमेशा सेम ही पास होगी। आगे नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जी। नेक्स्ट जो एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे वो है टू रिकॉर्ड एडिशनल कॉस्ट ऑफ रीवर्क। एडिशनल कॉस्ट लगाने के लिए जो हमने कॉस्ट लगाई है वो हम इसके अंदर कंसिडर करेंगे। जैसे कि आपके सामने ये देखें, यहाँ पे लिखी है डायरेक्ट मटेरियल जो है 950 की एडिशनल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर है 600 की, और ये 600 का 75% लेकर आपने एफओएच लिखना है, ठीक है। ये एंट्री उसकी हमने यहाँ पे पास कर दी है। आपको नज़र आ रही होगी वर्किंग प्रोसेस, क्योंकि ये हमने उस जॉब के अंदर, यानी कि उस प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, जो यूनिट्स बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया है। वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस लेबर और वर्किंग प्रोसेस एफओएच यहाँ पे हमने लिख दिया। क्रेडिट क्या करेंगे, यानी कि इन शार्ट ऊपर वाली सेम एंट्री है, बस अमाउंट्स के अंदर चेंज आ जाएगा। अमाउंट हमने वो पीछे अपने क्वेश्चन से लिए। अब ये दूसरी तरफ इंटायर प्रोडक्शन में क्या एंट्री पास होगी, वो होगी चेंज सिर्फ ये आएगा कि डेबिट साइड पे एक चीज़ है, क्रेडिट साइड पे वही 3 चीज़ें हैं। कौन सी एक चीज़ है, वो है एफओएच कंट्रोल अकाउंट है हमारे पास 2,000 का, वो डेबिट है, और ये बाकी तीनों चीज़ें हमारे पास क्रेडिट है। नेक्स्ट एंट्री जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट तैयार होने की एंट्री है, वो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, टू रिकॉर्ड कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो आप उसकी एंट्री ये पास करेंगे। आप इस तरफ ये एंट्री ये पास करेंगे, आप एंट्री पास करेंगे फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, और ये देखिएगा इस तरफ ये दोनों तरफ जो लिखा हुआ है वर्किंग प्रोसेस मटेरियल लेबर एफओएच, यहाँ दूसरी एंट्री में भी लिखा हुआ है। इन दोनों की अमाउंट्स को आप प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद यहाँ पे आप इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये आप क्रेडिट करके यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैं आपके सामने ज़रा इसको ठीक कर दूँ। ये है ये हमारे पास आएगा वर्किंग प्रोसेस मटेरियल
और इसी तरह से यहाँ पे आएगा वर्क इन प्रोसेस पेरोल, और वर्किंग प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा FOH, वर्किंग प्रोसेस FOH। अप्लाइड इसके साथ से हम ख़त्म कर देते हैं, ये यहाँ पे नहीं आएगा, और पेरोल की जगह पे लेबर का लफ्ज़ आएगा। ठीक है, बाकी ये हमारी एंट्री बिल्कुल ठीक है। ये शायद लिखते वक्त थोड़ा सा एरर आ गया। तो ये मेरे पास मेरी एंट्री बन गई, यानी कि ये 3 चीज़ों को मैं क्रेडिट करूँगा। ये अमाउंट्स बड़े ध्यान से देखिएगा कि ये अमाउंट्स कैसे आई हैं हमारे पास। जब भी आप ये अमाउंट्स लिखेंगे क्या करेंगे कि ये पहली वाली दोनों एंट्रीज़ की सेम यानी कि मटेरियल के वर्किंग प्रोसेस मटेरियल के अंदर वर्किंग प्रोसेस मटेरियल को जमा किया, यानी कि मेरे सामने ज़रा कैलकुलेटर पकड़ लें, 24,000 में आप ऐड कर दें 9,500, तो आपके पास ये जवाब आएगा 24,950। ठीक है, लेबर के अंदर 600 जमा कर दें आप 8,000, तो आपके पास 8,600 इसका आंसर आएगा। इसी तरह से FOH 6,000 क्या है, यहाँ पे 450 क्या है, 6,450 यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको सिंपली इस बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखें, इस तरफ मैंने ये एंट्री सही पास की हुई थी, इस तरफ आप ज़रा एंट्रीज को ठीक कर लीजिएगा। मैं यहाँ से काट देता हूँ, पीछे वाले को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब ये देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी फिनिश गुड्स की एंट्री होगी, लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास एक ही वर्किंग प्रोसेस मटेरियल लेबर और FOH है, दूसरा यहाँ पे नहीं है। तो फिर हम इसी की अमाउंट जो यहाँ पे लिखी हुई है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वाला जवाब आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड नंबर पे बी पार्ट के अंदर उसने हमें क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ है, वो कह रहा है कैलकुलेट करें आप पर यूनिट कॉस्ट। वो कैसे निकलेगी, ये फिनिश गुड्स की जो टोटल कॉस्ट है इसको हम तकसीम कर देंगे जितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। यूनिट्स हमें कैसे पता चलेगा किसके कितने हमने प्रोड्यूस किए हैं, ये क्वेश्चन की तरफ देखें। क्वेश्चन के अंदर उसने हमें खुद बताया हुआ है कि 200 यूनिट जो है हमने प्रोड्यूस किए हैं। हम क्या करेंगे कि फिनिश गुड्स की जो अमाउंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल जो हमने यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड किए हुए हैं उसकी कॉस्ट के ऊपर। तो बड़ी सिंपल से बड़े अच्छे तरीके के साथ हमारे पास हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है, और ये वाला भी मैंने आपको एंट्री समझा दी। अब हमने इस तरफ की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अभी मैं आपको दिखाने नहीं लगा, आप ज़रा ख़ुद अपने जहन में 2 मिनट ज़रा सोचें कि इसका जवाब कैसे निकलेगा। जी सोचें, हाँ बड़ा सिंपल है, आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। ये 38,000 है, इसको हम तकसीम कर देंगे 200 पे, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, देखें कैसे मैंने किया हुआ है, ये देखें जी 38,000 को तकसीम मैंने कर दिया 200 के ऊपर, तो मेरे पास 190 जवाब आ गया। इसका आया 200 पर यूनिट, इसका आया 190 पर यूनिट, और हमारा जो क्वेश्चन है इधर ही ख़त्म हो गया। और इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आपको बहुत अच्छी समझ आएगी, और यकीनन आप कॉस्ट काउंटिंग में 100 में से 100 मार्क्स बड़े इजीली हासिल कर लेंगे। अल्लाह आप सबका हामी व मददगार हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि